हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी हीरोइन नीना और हमारा हीरो आद्रियन पहले तो डिवोर्स ले लेते हैं। फिर बाद में हीरो बताता है कि नीना से मैं तुमसे 10 साल से प्यार करता हूँ। वो तो शॉक्ड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। वो हमारी हीरोइन नीना से 10 साल से प्यार कैसे करता है। अगर प्यार करता है तो उसने डिवोर्स क्यों दे दिया है। ड्रामा की स्टार्टिंग में दोनों डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं। जो बंदा डिवोर्स करवाता है वो पूछता है कि आखिर डिवोर्स लेने का रीज़न क्या है। तो आद्रियन कहता है कि चीटिंग की वजह से। तो वो आदमी पूछता है कि आखिर किसने चीटिंग किया है। तो आद्रियन कहता है कि मैंने दो लड़कियों के साथ चीटिंग किया है। फिर वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने सोच लिया है ना। तो हमारी नीना कहती है हाँ, इसमें सोचने की बात ही क्या है। तो आद्रियन कहता है देखा आपने, ये कितनी ज़्यादा गुस्सैल है और जेलस भी होती है। नीना कहती है आप हमारा जल्दी से जल्दी डिवोर्स करवाइए। तो वो बंदा कहता है तुम लोगों के बच्चे हैं। वो कहती है नहीं। फिर वो बंदा कहता है कि कोई प्रॉपर्टी है तुम लोगों की जो तुम लोगों में बांटना है। वो कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर वो बंदा उन लोगों को पेपर देता है, कहता है ठीक है इसमें साइन कर दो। वो दोनों साइन करते हैं। तो आद्रियन कहता है हनी। तो नीना मन में सोचती है क्या इसको रिग्रेट हो रहा है। पर आद्रियन कहता है मैं लास्ट बार तुम्हें हनी बोल रहा हूँ और तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको सच में प्यार करता हूँ। वो कहती है कि ये फालतू की ट्रिक्स मत आजमाओ। फिर वो बंदा कहता है ये लो तुम लोगों का डिवोर्स हो गया है और उन दोनों को उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट दे देता है। दोनों अपना अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नीना और आद्रियन के दोनों असिस्टेंट को देखते हैं। नीना के असिस्टेंट का नाम इथान होता है और जो हमारा हीरो आद्रियन के असिस्टेंट का नाम जॉर्ज होता है। दोनों लोग कहते हैं कि बहुत टाइम बाद हम दोनों मिल रहे हैं ना। वो कहते हैं हाँ और मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ से अंदर से आ रहे होते हैं हमारे नीना और आद्रियन। आद्रियन कहता है कि अंदर का बंदा काफ़ी अच्छा था ना सिस्टर। तो नीना कहती है कि वाओ, डिवोर्स होते ही तुम मुझे सिस्टर बोल रहे हो। चलो अच्छा है, हस्बैंड चला गया, एक ब्रदर तो मिल गया। मैं सही कह रही हूँ ना ब्रदर। और हाँ, फ्यूचर में मेरी केयर ज़रूर करना ब्रदर। तो आद्रियन उसके कान के पास जाके कहता है कि चिंता मत करो मेरी प्यारी सिस्टर, क्योंकि जितना सिस्टर क्लोज होती है उतना वाइफ नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरी लड़की जिसका नाम जिनी होता है उसको देखते हैं। वो हाथों में फूलों का झाड़ लेके आती है आद्रियन के पास। उसको कांग्रेच करती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, लेकिन वो फूल नहीं लेता है। तो फिर वो जाती है नीना के पास और कहती है कि ये लो तुमको दे रही हूँ, तुम सिंगल हो गई हो ना। तो नीना कहती है कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो जीनी कहती है शादी से पहले मैं तुमसे मिली थी, क्या तुम भूल गई हो। वो कहती है कि मुझे नहीं याद है। फिर नीना का असिस्टेंट बताता है कि ये ट्विन ब्रदर की मिस्ट्रेस है। तो वो कहती है अच्छा तुम मिस्ट्रेस हो, और अपनी वॉच उतार के जिन्नी को एक जोर का तमाचा लगाती है। तो जिन्नी आद्रियन से कहती है इसने मुझे पीटा। आद्रियन तो कुछ नहीं बोलता, बस जोर से हंसता है। और जब जिन्नी नीना को कुछ बोलने वाली होती है तो नीना तो उसको 2-3 तमाचा और लगा देती है। कहती है जिन्नी से तुमको और चाहिए क्या। वो कहती है नहीं। फिर नीना आद्रियन से कहती है सॉरी मैंने तुम्हारी वोमेन को थप्पड़े लगा दिए। तो आद्रियन कहता है कि लगाओ जब तक तुम्हारा हाथ ना दर्द होने लगे। तो नीना उसके गुलदस्ते से एक रोज़ उठा के जाती है आद्रियन के पास और रोज़ को देते हुए कहती है कि तुम भी अब सिंगल हो और लाइफ में आगे शादी करना, अच्छे से रहना। वो रोज़ पकड़ने वाला होता है लेकिन नीना रोज़ गिरा देती है। तो आद्रियन कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू। और मेरे घर पे एक दूसरी तुम्हारी और सिस्टर है, मैं तुम्हें बाद में मिलाऊंगा उससे। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर हमारी नीना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन्नी आद्रियन के पास आती है। तो आद्रियन कहता है कि तुमको यहाँ आने के लिए किसने कहा है। वो कहती है मैंने न्यूज़ में सुना था कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली करती है, इसलिए मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। तो आद्रियन कहता है कि वो मेरी डिवोर्स से पहले वाइफ थी और अब मेरी एक्स वाइफ है, और तुम मेरी फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो। मैंने तुम्हें यूज़ किया तो तुम्हें पैसे भी दिए थे और उसके बाद मैंने कभी तुमसे कुछ भी बोला नहीं है। तुम अपनी औकात मत भूलो, इसलिए आज मेरा मूड बहुत अच्छा था तो मैं तुम्हें छोड़ दिया। आइंदा से कभी ऐसी हरकतें मत करना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इतना कह के आद्रियन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नीना कार से अपने घर जा रही होती है। तभी उसको न्यूज़ में सुनाई दे रहा होता है कि नीना और आद्रियन ने डिवोर्स कर लिया है। पता चला है कि आद्रियन ने उसको चीट किया, वो भी 2 लड़कियों के साथ। ये न्यूज़ सुनकर नीना का जो असिस्टेंट होता है ना इथान, वो कहता है कि उसने आपके साथ इतना बुरा किया है, आप उसको भूल जाइए, वो पास्ट था, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। नीना कहती है हाँ ठीक है,
मैं इतनी सेमलेस नहीं हूँ कि मैं फिर से उसके पास जाऊँगी। फिर वो कहती है कि मैंने उसकी प्रॉपर्टी का कुछ भी शेयर नहीं लिया है, मैंने उस विला में बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, तो मुझे भी उसका 60% चाहिए। पर अभी के लिए मैं घर जा रही हूँ, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा रेडी करवाऊँगी। नेक्स्ट सीन में नीना घर आती है, तभी उसकी स्टेप सिस्टर होती है जिसका नाम लीला होता है। वो नीना को ताना मारते हुए कहती, तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गई हो, तुमने तो वो फैमिली की पूरी नाक ही कटवा डाली है। तभी नीना देखती है कि लीला तो उसके डैड की जगह पे बैठी है। तो फिर नीना लीला से कहती है, तुम डैड की जगह पे क्यों बैठी हो? तो वो कहती, कहाँ मैं बैठी हूँ, और उसके डैड के बारे में कुछ बोलने लगती है, जिससे नीना उसको एक थप्पड़ लगा देती है। तो नीना की स्टेप मदर कहती है, तुम्हारे डैड नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो तुम यहाँ पे लीला को बुली करोगी? तो नीना कहती है, आपको पता है ना कि मेरे डैड हॉस्पिटल में है, फिर भी आप यहाँ पे उनके बारे में ऐसे से बोल रही हैं। आप तो चाहती ना मेरे डैड मर जाएं और आप यहाँ पे आराम से उनकी जगह पे रह जाएं ना। तभी लीला नीना को कुछ बोलने वाली होती है, तो नीना लीला से कहती है, तुमको अगर वो फैमिली का नेम चाहिए ना तो मुझसे तमीज़ से बात करो। नेक्स्ट सीन में नीना को उसका असिस्टेंट इथान कॉल करता है और कहता है कि काई ना अपने कार से नहीं बल्कि एक टैक्सी से निकल गया है, चलिए उसका पीछा करते हैं। वो कहती है, हाँ मैं भी आ रही हूँ, और वो जाने लगती कार से। तभी वो देखती है कि आदरिन भी कार से आ रहा है। तो वो कहता है कि शायद तुम भी उसी मैन को पकड़ना चाहती हो जिसको मैं, चलो रेस लगा देते हैं। और दोनों रेस लगाते हैं, पर आदरिन की कार का टायर पंचर हो जाता है। नीना कहती है, अब तुम कैसे लगाओगे रेस, और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी एक बंदा कार लेके आता है, तो आदरिन उसको 2 मिलियन देता है, कहता है तेरी कार अब मेरी हो गई, और उसमें से ड्राइव करते हुआ नीना के पीछे फिर से जाने लगता है। और नीना उस आदमी जिसका नाम काई होता है उसको रोक लेती है। आदरिन भी पहुंच जाता है और कहता है, काई आप मेरे साथ चलिए, मेरा बर्थडे पार्टी है ना, वहाँ पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो नीना कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि उस दिन मेरा भी बर्थडे है, तो मैं भी काई को इनवाइट कर रही हूँ, काई मेरे साथ चलेंगे। आदरिन कहता है कि मैं जिसको अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ, तुम बिना परमिशन के मेरे ऐसे कैसे उसको लेके जा सकती हो। तभी नीना अपने असिस्टेंट इथान को कॉल कर देती है। इथान आता है और वो आदरिन के कार को पीछे से टक्कर मार देता है, और फिर नीना आदरिन का फ़ोन भी लेके फेंक देती है और कहती है, अब आओ, कैसे आओगे। फिर वो काई को लेके चली जाती है। आदरिन का गाड़ी भी ख़राब हो गई, ऊपर से फ़ोन भी उसने फेंक दिया होता है, तो वो सोच रहा होता है मैं किस में से जाऊँ। तभी एक बंदा जिसका नाम लोगेन होता है वो आ जाता है और कहता है कि हेलो ब्रदर, मैं आपके बर्थडे पार्टी में जा रहा था, आइए मुझे बस ब्रदर बोल दीजिए, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो वो कहता है, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन उसने फेंक दिया, तुम्हारी एक्स वाइफ ने, और तुम्हारी गाड़ी भी ख़राब है, और 100 किलोमीटर तुम चलते चलते तुम्हारे पैर एकदम ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मुझे ब्रदर बोल दो, मैं आराम से छोड़ दूँगा। आद्रियन को मजबूरी में उसको ब्रदर बोलना पड़ता है। वो कहता हाँ कार में बैठ जाओ। नेक्स्ट सीन में नीना से काई बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आद्रियन के साथ कॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें तो जानती हो ना कि उनकी फैमिली कितनी डेंजरस है, मैं मजबूर हो गया था। तो नीना कहती है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा। तो वो कहता हाँ थैंक यू, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। इधर हम आद्रियन को देखते हैं। लोगेन आद्रियन से कहता है कि काई ने तो अब तक साइन कर दिया होगा। तो आद्रियन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो अपनी चीज़ें ही तो ले रही है, और आज उसके बर्थडे पार्टी पे मैं उसको गिफ्ट दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में नीना वहाँ आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहले से ही इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वो आती है सारे लोग कहते हैं कि हमें लगा कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तुम बहुत सैड होगी, इसलिए हम आद्रियन की बर्थडे पार्टी पे नहीं गए, तुम्हारे यहाँ आए तुमको खुश करने के लिए, लेकिन हम यहाँ इतने घंटों से बैठे हैं, तुम इतना लेट क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं एक बंदे को लेने गई थी। तो वो कहता है कि हम लोग इतने ओल्ड हैं और ऐसा कौन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है कि काई। तो फिर वहाँ की जो स्टेप मदर और उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि काई, वो बंदा तो आद्रियन के फैमिली का है, तुम ऐसे कैसे उसको लेने गई थी, कहाँ है वो, मुझे दिख तो नहीं रहा है। तभी काई आ जाता है और उसको देख के सारे लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो आद्रियन का बंदा है, ये अचानक से नीना की तरफ कैसे हो गया। वो कहता है कि हाँ मुझे नीना लेने गई थी और मेरी वजह से लेट हो गई है, सॉरी, और मैं यहाँ पे आया हूँ सबको अनाउंस करने कि मैं अपने विला का 10% इसके नाम कर दिया है। सारे लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ लोग नीना को कांग्रेच करते हैं
और कुछ लोग बहुत जल रहे होते हैं। नीना सबको थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पे लायंस डांस करने वाले लोग आ जाते हैं, जिसको देख के सारे लोग कहते हैं हम लोग तो यहाँ पे नीना का बर्थडे पार्टी करने आए हैं और उसको गिफ्ट हम लोगों ने नहीं दिया बल्कि वही हमें गिफ्ट दे रही। इतना अच्छा डांस, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। नीना हैरान होती है कि आखिर ये सब किसने प्रिपेयर किया है। वो अपने असिस्टेंट इथान से पूछती है तुमने इनको बुलाया है। वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो सोचती है आखिर कौन हो सकता है। फिर नीना अपने असिस्टेंट से कहती है ज़रूर ये मेरे एक्स हस्बैंड ने किया होगा। फिर नीना आदरीन के पास जाती है और अपने मुंह को बांधी होती है एक स्टॉल से और उससे झगड़ा कर रही होती है। तो आदरीन भी सोचता है कि कौन लड़की है जो मुझ पर हमला कर रही है। वो भी झगड़ा कर रहा होता है, लेकिन जब उसका स्कार्फ फटता है तो वो देखता है और कहता है तुम हो यहाँ पे। फिर उसका हाथ पकड़ के दीवार पे चिपका देता है और कहता है कि क्या तुम डिवोर्स लेके रिग्रेट कर रही हो। वो कहती है हाँ, काश मैं डिवोर्स लेती और उस टाइम मैं विधवा होती तो और अच्छा होता। तो वो कहता है अच्छा। फिर आद्रियन नीना को सोफा पे पटकता है और कहता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों किया था, क्या तुमको याद नहीं है क्या? मैंने बोला था ना 50-50 होगा हमारा, नहीं तो तुम्हारी शादी मेरे दोनों भाइयों से हो जाती और वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये तो तुमको भी पता है। तो वो कहती हाँ मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। तो वो कहता है कि फिर काई ने जो भी तुम्हें दिया है उसका मुझे आधा दो। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो वो कहता है ठीक है मत करो, मैं भी बता दूंगा सबको कि डिवोर्स होने के बाद भी तुम मुझसे मिल रही हो, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर नीना कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आधा तो नहीं दूंगी लेकिन आधा से आधा दूंगी। तो आद्रियन कहता है हाँ ठीक है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो कहती क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि पहले उसको पाने से अच्छा है तुमको पहले पालूं, और उसको ज़बरदस्ती बहुत तगड़ी वाली किस करता है। फिर नीना अपने से उसको दूर हटाती है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और फिर नाइफ़ निकालती है, उसके ऊपर वार करने वाली होती है। वो कहता है तुम मुझे नाइफ़ से मारोगी? वो कहती है हाँ मैं मारूंगी, और उसके सीने में थोड़ा सा घुसा देती है। तो वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने डैड के जैसे निकल गई हो, जिससे वो हट जाती है। और फिर नीना एक छोटा सा गिफ्ट देती है आद्रियन को, कहती है ये लो डिवोर्स का गिफ्ट है, और गिफ्ट देके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बंदा आता है और वो आद्रियन से कहता है ये गिफ्ट तुमको किसने भेजा है? वो कहता है कि नीना ने। वो खोल के देखता है उसमें टर्टल होता है। वो कहता है कि ये तुमको भेजी है और उसका मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट सीन में नीना बैठी होती है, तभी उसके पास उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर आती है और कहती है कि तुम फालतू में ही विला में इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि थर्ड ब्रदर और सेकंड ब्रदर उसमें बहुत सारा पैसा लगा के उसको अपने नाम कर लेंगे, तुम्हारा सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो फिर नीना कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जिससे उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो कहती है कि तुम अपना विला मेरे नाम कर दो। तो फिर नीना कहती है अच्छा और क्या कर दूं? वो कहती है कि सारी लग्जरी कार मेरे नाम कर दो। तो नीना ग्लास का पानी उठाती है और उसके ऊपर डाल देती है और कहती है कि दिन में सपना देखना बंद करो और दोबारा से मुझे ऐसे परेशान की ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और चाकू उठा के एक प्लेट पे मारती है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं और कह रही होती हैं कि हमसे क्या बोल रही हो, जाके अपने एक्स हस्बैंड से बोलो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं यही सोच रही हूँ, और चली जाती है। जैसे ही नीना बाहर आती है उसकी एक दोस्त उसको कॉल करती है, कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, आ जाओ एक पार्टी रखी है। तो वो कहती ठीक है। फिर वो जाती है अपने दोस्त के पास जिसका नाम तिशा होता है। वो दोनों ड्रिंक कर रही होती हैं। तिशा कहती है कि उसने तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे लायन डांस दिया और तुम्हें ग्रीन कलर का लायन डांस दिया, और वो काई के प्रोजेक्ट में भी इंटरफेयर कर रहा है ना। तुमने डिवोर्स ले लिया है फिर भी तुम्हें परेशान कर रहा है, तुमने कुछ सोचा है? और हाँ मैंने तुम्हारे लिए 2 हैंडसम बॉय ढूंढे हैं, तुमको अगर अच्छे लगे तो तुम फिर एक से कंटिन्यू कर ले लो। तो फिर नीना कहती है सच में वो हैंडसम अच्छे हैं? वो कहती हाँ एक बार देख तो लो। तभी वो लोग देखते हैं कि उस पार्टी में आद्रिन भी आया होता है। तिज़ा कहती है ये यहाँ पे पार्टी ख़राब करने के लिए आया है, और आद्रिन सच में बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। तिज़ा कहती है देखो तो इस बेशर्म को, और उसको नीना भी बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है। और जैसे ही नीना वहाँ से जाने वाली होती है एक बंदा गाना गा रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन के वो रुक जाती है और सोचती है कि ये गाना तो मैंने पहले भी सुना है और वॉइस भी मैंने सुनी है, कौन है ये बंदा? और उस लड़की का नाम गेविन होता है। उसको देख के तिज़ा कहती है ये गेविन है, स्कूल के टाइम में इसने तुम्हें प्रपोज किया था, याद आया? वो कहती है हाँ मुझे याद आ गया। फिर गेविन माइक लेके कहता है कि 10 साल बाद मैं ये गाना एक लड़की के लिए गा रहा हूँ, और 10 साल पहले भी मैंने उसके लिए गाया था, और पहले भी उससे लाइक करता था अब भी उसे लाइक करता हूँ। मेरा दिल हुआ ऐसा ही है जैसे पहले था,
और मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। फिर गेविन आद्रिन के पास जाके बैठ जाता है। वो कहता है यहाँ पे तुम पार्टी ख़राब करने के लिए आए हो क्या? वो कहता है कि अगर जहाँ जहाँ लड़कियाँ सुंदर होंगी वहाँ तो मैं आऊँगा ही। फिर गेविन कहता है वैसे तुम्हारी एक्स वाइफ कैसी है? तो वो कहता है 10 साल पहले मैंने उसे शादी किया था, तब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहे थे, अब मैंने उसे डिवोर्स ले लिया है, तुम यहाँ पे आ गए हो। तभी वहाँ पे नीना आ जाती है और कहती है क्या बातें चल रही है, और गेविन को कहती है कि हेलो गेविन, बहुत साल बाद हम मिल रहे हैं। वो कहता है हाँ, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे हग करो ना। और दोनों हग भी करते हैं। लोगेन एडरिन के पास आता है और कहता है कि अरे भाई उसने तो तुम्हें हरी टोपी पहना दी है। तभी गेविन नीना से कहता है कि चलो क्या तुम्हें लेट नाइट स्नैक खाना पसंद है? वो कहती है हाँ बहुत पसंद है, चलो मैं तुम्हें जगह पे ले चलती हूँ। और उसको जाते हुए देख के आदरिन कहता है कि तुमने अभी भी डिवोर्स किया है, न्यू पार्टनर भी ढूंढ ली है? तो नीना कहती हाँ तुमसे ही सीखा है, और फिर वो गेविन के साथ चली जाती है। फिर बाहर आके गेविन कहता है तुमने अपने हस्बैंड से डिवोर्स मेरी वजह से लिया है क्या? वो कहती है कि नहीं नहीं। और वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो वो कहती नहीं मैं चली जाऊँगी। फिर गेविन कहता है ठीक है मुझे हक कर दो। तो वो उसके मतलब नीना गेविन के गर्दन पे चाकू रख देती है और कहती है सच सच बताओ यहाँ पे तुम क्यों आए हो? तो वो कहता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो वो कहती है मार डालूँगी तुम्हें जान से, बता दो। तो वो कहता है कि तुम्हें विला मिला है ना, तो इसीलिए आया हूँ। तो वो कहती है कि सच सच बताओ ना। वो कहता है कि मैं तो उसके ख़िलाफ़ था तुम्हारे हस्बैंड के, और तुम भी अब खिलाफ़ हो, इसलिए आया हूँ। तो वो कहती है अच्छा। और फिर वो कहती है तुम्हारे पास 8 मिलियन है क्या? वो कहता है नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन पे नीना घर आती है क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल से घर आए होते हैं। वो कहती है डैड आप ठीक है ना? तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुमने जो तमाशा किया था ना बर्थडे पार्टी पे, सारे लोग जो बातें कर रहे थे उसी वजह से डैड परेशान होकर यहाँ पे आए हैं, और तुम एक अडॉप्ट की हुई लड़की हो, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपने डैड के साथ ऐसा ऐसा करती हो। जैसे उसके डैड उसकी स्टेप सिस्टर को बहुत मारते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से ऐसे बात करने की? वो अडॉप्टेड है तो क्या हुआ, वो मेरी बेटी है। नीना की स्टेप सिस्टर कहती है डैड आपने उसकी वजह से मुझे मारा। वो कहता है कि हाँ तुम्हें बहुत मारूंगा, इसलिए अंदर से ऐसे बातें मत करना। और फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। वो कहती है थैंक यू डैड। फिर नेक्स्ट सीन में नीना कहीं जा रही होती बातें करते हुए देखती है कि वहाँ पे तो आद्रिन भी बैठा होता है, कुछ खा रहा होता है। तभी वो एक आदमी को देखती है, वो मास्क लगाया होता है लेकिन हाथ में कोई हथियार लिया होता है, और वो आद्रियन की तरफ जा रहा होता है। तो नीना कहती है आद्रियन, जिससे आद्रियन का असिस्टेंट उस आदमी से लड़ता है और आद्रियन भी उस आदमी से लड़ता है। फिर वो नीना का हाथ पकड़ के एक जगह आ जाता है और छुप जाता है। कहता शांत रहो, कुछ बोला नहीं। वो आदमी आते हैं और ढूंढ के उन दोनों को चले जाते हैं क्योंकि वो एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं। गुंडों के जाने के बाद आद्रियन नीना से कहता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, क्या तुम मुझे मन ही मन प्यार करती हो क्या? वो कहती है प्यार करे मेरी जूती, और उसको आद्रियन कस के पकड़ता है। वो कहती मुझे छोड़ो। वो कहता है नहीं छोड़ूंगा, हम अकेले हैं, बता दो ना मुझे। वो कहती मुझे छोड़ो। वो नहीं छोड़ता है। तो नीना उसके काट लेती है कंधे पे। तो वो कहते तुम डॉग हो क्या? वो कहती हाँ हूँ। और फिर नीना को गेविन का कॉल आता है, तो वो कहती है कि देखा आद्रियन, मेरा न्यू बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है, मैं जा रही हूँ उसके पास। और वो चली जाती है। फिर कार में उसको कहती है कि थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ होटल? तो वो कहती है कि क्यों? तो वो कहता है मेरे पास घर नहीं है। तो वो कहती है तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहोगे? वो कहता है कि कॉल पे मैंने सुना था कि तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो हम साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे एक्स हस्बैंड को शौक हो जाएगा ना। वो कहती है कार से उतर के कि हमारा और तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस करो कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, मुझ पे नहीं, ठीक है? गेविन कहता है ठीक है क्लासमेट। नेक्स्ट सीन में कोई पार्टी होती है, वहाँ पे नीना बहुत मस्त ड्रेसअप करके जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं कौन है ये, इतनी सुंदर है। फिर वो जाती है आद्रियन से बात करती है, तो वो कहता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहिए। तो वो कहती है कि वो अभी आया नहीं, कि आपको उसका नंबर चाहिए मैं दूँ? तो वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास उसका नंबर है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया था। तो वो कहती है अच्छा। फिर आद्रियन ड्रिंक उठा के पीने वाला होता है कि नीना देखती है उसके हाथ में कट लगा होता है। तो वो कहती है कि ब्रदर आप ध्यान क्यों नहीं अपना रखते हैं,
देखिए आपके हाथ में कट लगा है। तो वो कहता है कि शोल्डर पे भी कट लगा है, देखोगी क्या, किसी ने बाइट किया है मुझे। वो मुस्कुराती है। तभी गेविन आ जाता है। वो नीना से कहता है मैं वॉशरूम में था, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। वो कहती है मैं वेट कर रही थी लेकिन मुझे लगा वॉशरूम के अंदर कोई और है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ही था। और उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर आद्रियन मन में सोचता है क्या ये दोनों सच में एक हो गए हैं। फिर आद्रियन कहता है कि मैंने कुछ शायद गलत खाना खा लिया था, मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर गेविन उसको नींबू देता है, कहता है इसको खा लो, वॉमिट नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में एक न्यू लड़की जिसका नाम सेलिना होता है वो आती है और वो नीना से कहती है कि तुम कितनी सेमलेस गर्ल हो, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी ले ली हो और उससे जब पैसे चाहिए तो उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो, भाई भाई बोल रही हो, जिसे वहाँ के लोग सब कहते हैं ये कौन है जो नीना की इंसल्ट कर रही है। तो एक बंदा कहता है बहुत रिच गर्ल है और गेविन भी कहता है तुमसे क्या मतलब। फिर नीना कहती है कि कौन हो तुम जो आद्रियन की साइड ले रही हो। तो सेलिना कहती है कि जब मैं अब्रॉड गई थी तब मैं वहाँ पे आद्रियन से मिली और फिर हम दोनों रिलेशनशिप में थे, तब से अभी भी हैं। गेविन कहता है कि एक मैरिड आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, इसका मतलब समझती हो, तुम उसकी मिस्टर थी। जिससे सेलिना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वाइन उठा के गेविन के ऊपर डाल देती है, जिससे हमारी नीना भी गुस्सा हो जाती है, वो भी वाइन उठा के सेलिना के मुँह पे फेंकती है। फिर नीना गेविन का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। आद्रियन तो ये सब देखता ही रह जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आद्रियन जब जाने लगता है तो सेलिना उसको रोकती है और कहती है कि नीना ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। तो आद्रियन कहता है कि हमारे बीच में तुम मत पड़ो। तो वो कहती है अच्छा तुम डर रहे हो कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारी नीना को पता चल जाएगा, है ना, क्या तुम उसे लाइक करते हो। वो कुछ नहीं बोलता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नीना को देखते हैं, वो एक बंदे के पास जाती है जिसका नाम टिग होता है। जैसे ही नीना दूर बैठती है तो टिग कहता है कि इतनी दूर क्यों बैठी हो, पास में बैठो, और उसके पास जाके बैठ जाता है। उसकी कमर बहुत गंदे तरीके से टच करने लग जाता है। नीना कोई कोऑपरेशन करने के लिए उससे बोलती है तो वो कहता है कि मैं कर तो लूँगा लेकिन मेरे अंकल तुम्हें देखना नहीं चाहेंगे, पर तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलो तो कोई मसला नहीं है, हाँ, और तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड भी कर सकती हो। उसका पैर बहुत अजीब तरीके से टच करता है। तो वो कहती है कि अच्छा ये प्यार नहीं एक बिजनेस है, ऐसा करोगे तुम। उसकी उंगली पकड़ के तोड़ देती है। वो कहता है तुम मुझे कैसे हिट कर सकती हो। फिर वो अपने बंदे को बुला लेती है और कहती है कि इसको ले चलो, थोड़ा और मज़े करने हैं। फिर उस टिग को किडनैप करके ले जाती है। उसके मुंह में कपड़ा ठूसी होती है। फिर नीना के जाने के बाद शायद आद्रियन के आदमी आते हैं और टिग को वहाँ से उठा ले जाते हैं, मतलब छुड़वा ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नीना और उसका असिस्टेंट दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिर गिग कहाँ चला गया। तभी गिग उसको मैसेज करता है। नीना कहती है देखो वो मुझसे अकेले मिलना चाहता है होटल में। फिर असिस्टेंट भी उसके साथ जाता है। गिग कहता है कि क्या तुम बहुत डरपोक हो क्या जो असिस्टेंट को लेके आई हो, जिससे असिस्टेंट बाहर चला जाता है और नीना गिग के साथ अंदर होती है। असिस्टेंट काउंट करता है 3, 2, 1। नीना उसको बहुत कूटती है तो गिग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पावरफुल हो, तुम जिससे मिलना चाहोगी मैं उससे मिलवाऊंगा। इधर बाहर आद्रियन और उसका असिस्टेंट आवाज़ें सुन रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि गिग नीना को मार रहा है। वो दौड़ के आते हैं पर देखते हैं कि चाकू तो नीना ही गिग के गर्दन पे रखी होती है। आद्रियन नीना से कहता है मैं तो डर गया था। नीना फिर चाकू आद्रियन पर ही रख देती है। वो कहता है अरे क्या क्या कर रही हो तुम। नीना कहती है अभी तुमने जो बोला उसका क्या मतलब है। तो वो चाकू पकड़ता है और कहता है मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ। तो गिग रोते हुए कहता है ब्रदर क्या आप अंधे हो, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा हर्ट हूँ। आप नीना को बोल रहे हैं उसकी केयर करने आए हैं, मुझे बचाइए। आद्रियन गिग का हाथ पकड़ता है और तोड़ देता है। कहता है इस हाथ से तुमने नीना को टच किया है ना। फिर एक वाइन की बोतल उठा के उसके सर पे मारता है और फिर सारे लोग बाहर आ जाते हैं। फिर नीना आद्रियन से कहती है मैं जहाँ भी रहती हूँ तुम क्यों इन्वॉल्व हो जाते हो। वो कहता है कि हम लोगों ने बिजनेस प्लान किया है ना, तो मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करता हूँ। क्या हुआ, आज जो किया अच्छा नहीं लगा क्या तुमको। वो कहती है कि और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। वो कहता है मैंने उसे दूसरी सिटी में भेज दिया। वो मन में सोचती है ऐसा इसने क्यों किया। और तभी असिस्टेंट को कॉल आ जाता है। वो कहता है कि रिचार्ज हमसे मिलना चाहते हैं, वो मान गए हैं। फिर आद्रियन और नीना दोनों जाते हैं रिचार्ज से मिलने के लिए। वो प्रेसिडेंट होता है और तो टकला भी होता है और दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है। वो उन दोनों से कहता है कि सॉरी और चाय पीने के लिए देता है। वो कहते हैं कि तुम हमसे सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम तो एक प्रेसिडेंट हो।
तो रिचार्ड कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत रिच फैमिली से हो, इसलिए। तो फिर हमारी नीना कहती है आपने गलत सुना है, मैं फू फैमिली से हूँ और फू फैमिली बिल्कुल भी रिच नहीं है। तो वो टकलू कहता है कि क्या कह रही है, इसका मतलब क्या है आद्रियन। तो आद्रियन कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है, पर एक्स वाइफ वाइफ ही तो होती है। वो कहता है हाँ हाँ समझ गया, और उनको कोई इनविटेशन कार्ड देता है। फिर वो लेके कहते हैं शुक्रिया और बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नीना अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बिल्कुल जिनी की जैसी होती है। जिनी वही लड़की होती है जो कि आद्रियन और नीना का जब डिवोर्स होता है तो वहाँ पे एक फूलों का झाड़ लेके आती है। पर उसको देख के नीना कहती है उसके आँख के पास तो तिल था, इसके पास तो नहीं है। मतलब आद्रियन बोल रहा था कि इसकी जैसी एक और है घर पे, उससे मिलाऊंगा, मतलब वो लड़की यही है। तभी आद्रियन भी आ जाता है और कहता है मैंने बोला था ना तुम्हें, एक लड़की और है जिससे मैं मिलाऊंगा, ये है। उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, वो कहती है अच्छा ये है। फिर वो कहता है चलो खेलते हैं। फिर वो लोग गेम खेलते हैं और वो लड़की बहुत अच्छा खेल रही होती है और नीना खेलती है कि उसके पैर में चोट लग जाती है, पर आद्रियन उसको बचा लेता है। फिर नीना कहती है तुम्हारी ये न्यू गर्लफ्रेंड तो काफ़ी अच्छा खेलती है। वो कहता है कि ये एक स्ट्रेंजर है, तुम इतनी तारीफ़ कैसे कर सकती हो। वो कहती है मुझसे नहीं बनता तो मैं एडमिट कर रही हूँ, उससे बनता है तो मैं बोल रही हूँ, उसमें क्या है। नेक्स्ट सीन में नीना और उसकी दोस्त बातें कर रही थी। उसकी दोस्त कह रही होती है कि मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं तो उससे बहुत नाराज़ हूँ। नीना कहती किससे। कहती है तुम्हारे एक्स हस्बैंड से। नीना कहती है उसमें उसकी क्या गलती है, मुझे ही तो टेनिस खेलना नहीं आता है, तो मैं हार गई और मुझे अपनी हार स्वीकार करना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है। तभी उसको किसी का कॉल आता है। वो कहती क्या, तो उसकी दोस्त पूछती है क्या हुआ। तो नीना कहती है कि ब्रियान ने मेरे एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को उठा लाया है, अभी जाते उसको बताती हूँ। फिर वो जाती है और ब्रियान के ऊपर पैर रखती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे एक्स हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए। वो कहती है कि तुमने बिना परमिशन के ऐसा काम क्यों किया है, और मुझे लगता है कि मेरा नाम लेके तुम कितनी लड़कियों को ऐसे हर्ट कर चुके हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुमने ऐसा किया है, सबको लगेगा कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से जेलस हूँ, सारे लोग सोचेंगे कि मैंने ऐसा काम करवाया है, ऐसा दोबारा करोगे तो नहीं ना। वो कहता नहीं 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 करूँगा। फिर वो कहती ठीक है इसको ले जाओ और इसको पैसे देना, जितना भी इसको चोट लगी इसको दवा करवाना। वो कहता हाँ ठीक है, और कहती है कि अंदर से ऐसा काम मत करना, नहीं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर नीना ही अपने एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो कहती हाँ ठीक है, और उसको लेके जाती है। सामने खड़ा होता है उसका एक्स हस्बैंड आद्रियन, और आद्रियन से नीना कहती है अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो, नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक दिन खो जाएगी। नीना इतना कह के चली जाती है। फिर वो लड़की जिसको नीना लाई होती है वो कह रही होती है कि जब उसने ब्रियान के पैर मारा था ना तो उसके पैर में चोट लगी थी, मुझे लगता है कि उस टाइम खेलने की वजह से उसके पैर में अभी तक चोट लगी है। तो आद्रियन कहता है चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, तुम उसकी केयर करना। वो कहती नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, और तुमने मेरी फैमिली की बहुत केयर की है और मैं इस सिटी में अब और नहीं रहना चाहती हूँ। वैसे भी तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बता के अपनी एक्स वाइफ को बहुत ज़्यादा जेलस कर लिया है, अब मैं और नहीं कर पाऊँगी, मैं जा रही हूँ। और मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक करते हो, फिर भी तुम ऐसा अपने आप से क्यों कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। तो आद्रियन कहता है क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। आप अपने आपसे पूछिए ना, आप उसे कितना प्यार करते हैं। अभी जब आपको पता चला कि उसके पैर में चोट लगी तो आप मुझे बोल रहे हैं चलो उसके घर ले चलता हूँ, उसकी केयर करना। आप ही सोचिए ना कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, मतलब आप उससे प्यार तो करते हो ना। वो कहता है सट आप ज़्यादा बात मत करो। वो कहती है जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ आप ऐसा ही बोलते हैं, मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद आद्रियन भी मन में सोचता है क्या मैं गलत कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में नीना और वो आद्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उन दोनों को देख के कहती हैं कि अरे अरे आद्रियन की एक्स वाइफ भी आई है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई है, क्या बात है। इधर हम आद्रियन को देखते हैं, वो अपने असिस्टेंट के साथ बातें कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि ब्रियान का कार एक्सीडेंट हो गया है, आखिर किसने करवाया होगा। तो आद्रियन कहता है तुमको क्या लगता है कि मैंने किया होगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, पर लोगों को लगता है कि उसको नीना ने बहुत गुस्से से एक लात मारा था, शायद उसी ने उसका एक्सीडेंट करवाया होगा और वो मर भी गया है। तभी वो लोग कुछ आवाज़ें सुनते हैं और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। नीना के सामने वो सारी लड़कियां कह रही होती हैं सॉरी सॉरी हमसे गलती हो गई है, अब से हम ऐसा नहीं बोलेंगे। तभी असिस्टेंट और आद्रियन वहाँ पे आ जाते हैं। असिस्टेंट कहता क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं
और फिर हमारी नीना अपना कोट उतार के आद्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को पहना देती है। तभी पीछे से एक न्यू बंदा आता है जो कि आद्रियन का भाई होता है, उसका नाम मैथ्यू होता है। वो नीना को अपना कोट उतार के पहना देता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेशन करोगी। वो कहती हाँ, लेकिन आद्रियन नीना को मना करता है। नीना कहती है मुझे तुम्हारी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैथ्यू के साथ चली जाती है और सोफ़ा पे बैठती है, उसका कोट भी रखती है। मैथ्यू कहता है कि तुम मेरे फोर्थ ब्रदर आद्रियन में इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड थी। वो कहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है ना, तुम लोगों से ज़्यादा भी। तो वो कहता है उसकी फैमिली मेरी फैमिली एक है, क्योंकि मेरी मम और उसके डैड का रिलेशनशिप है। तो वो कहती है अच्छा। फिर मैथ्यू कहता है कि चलो हमारा बिजनेस चलता रहेगा और तुम हम दोनों की शादी के बारे में भी सोचना। वो मन में सोचती है इसको मतलब मेरे बारे में सब कुछ पता है। नेक्स्ट सीन में नीना अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, फिर से उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है कि मैथ्यू का कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मैथ्यू को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में होता है। उसके पास आद्रियन आता है और कहता है कि तुमने पहले तो ब्रियान को कार एक्सीडेंट करके मरवा डाला, उसके बाद ही गार्ड को भी मरवा डाला और तो और उसके ड्राइवर को भी, और अपने कार को भी अपने से हिट करवा लिया। आखिर तुम चाहते हो कि नीना सब कुछ तक करे कि ये मैं करवा रहा हूँ। फिर मैथ्यू कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करे और फिर मैं उसको विला के प्रोजेक्ट देने के बदले शादी करने का प्रपोज़ल भी दे दूँ, जिससे हमारा आद्रियन बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि विला भी मेरा है और नीना भी मेरी है, उसको अगर टच करने की कोशिश की ना तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर चेयर उठा के उसको बहुत तगड़ा मारता है। बाहर आ रही होती है नीना, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि वो अभी रेस्ट कर रहा है, आप नहीं अंदर जा सकती हैं। तो नीना वापस चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नीना आती है आद्रियन के पास और कुछ बातें करती है, जिससे आद्रियन भी कुछ जवाब देता है। उससे नीना समझ जाती है कि इसने शायद मैथ्यू का एक्सीडेंट नहीं करवाया है। फिर वो कहता है तुम्हें विला चाहिए। वो कहती है हाँ मुझे चाहिए। फिर वो कहता है मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम्हें मुझसे रीमैरी करनी होगी। उसे डॉक्यूमेंट्स भी देता है, कहता है साइन कर दो। वो उठाती है और उसके मुंह पे फेंकते हुए कहती है पगला गए हो क्या, और वहाँ से चली जाती है। अपने दोस्त से घर पे बताती है तो उसकी दोस्त कहती क्या वो तुमसे फिर से शादी करना चाहता है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वही था जो तुमसे डिवोर्स लेना चाहता था। और नीना से पूछती है तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उससे दोबारा शादी कर लोगी। वो कहती नहीं नहीं, अच्छे से जॉब करूँगी और विला को ख़रीद लूँगी और फिर उसको सबक सिखाऊंगी। उसकी दोस्त कहती है हाँ ऐसा ही करना। फिर नेक्स्ट सीन में नीना अपने ऑफिस में आती है, देखती है वहाँ पे फ्लावर्स रखे होते हैं। तो नीना कॉल करती है आद्रियन के पास और कहती है कि यहाँ फ्लावर्स क्यों भेज रहे हो, टेंपल में जाओ, वहाँ पे फूल भेजो और तो और वहाँ पे पैसे भी डोनेट करो, इससे तुम्हारी रिपूटेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो कहता है हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में नीना को उसकी दोस्त कॉल करती है और कहती न्यूज़ तो देखो। वो न्यूज़ देखती है, उसमें लिखा होता है कि आद्रियन ने टेंपल में पूरे 8 मिलियन खर्च किए हैं, मतलब कि लोगों को बांटे हैं, वो भी अपनी एक्स वाइफ को खुश करने के लिए, ताकि वो उससे दोबारा शादी कर ले। ये सब देख के नीना मन में सोचती है आखिर आद्रियन ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में नीना कहीं जा रही होती है तो वो पीछे देखती है कि उसको आद्रियन का असिस्टेंट फॉलो कर रहा है। तो वो कहती तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वो कहता है मुझे आद्रियन ने बोला है 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे आद्रियन आ जाता है और वो कहता है बैठ जाओ बातें करते हैं। वो दोनों बैठ जाती हैं। नीना कहता है बताओ क्या बात है। आद्रियन कहता है मुझसे दोबारा शादी कर लो, कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं बल्कि, और यहीं पे रुक जाता है। नीना कहती बकवास करना बंद करो, एक बार मैंने भरोसा कर लिया दोबारा नहीं कर पाऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आद्रियन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी आता है उसका असिस्टेंट और कहता है बॉस इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये प्यार की वजह से है। तभी उसका बॉडीगार्ड बताता है कि नीना का एक्सीडेंट हो गया। वो कहता है क्या बोला तुमने। कहता है एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुन के जल्दी से आद्रियन वहाँ से भाग जाता है हॉस्पिटल की तरफ और देखता है नर्स आती है, कहती है कि पेशेंट की फैमिली कौन है। वो कहता है मैं हूँ, और क्या हुआ उसको। तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड उसका बह गया इसलिए ब्लड की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि अच्छा, और वो नर्स चली जाती है। तो वो नीना के असिस्टेंट से कहता है कि ये सब किसने किया है। तो वो कहता है कि शायद थर्ड मास्टर ने किया है। तो वो मन में सोचता है ये ज़रूर मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको चेयर से मारा था ना। नेक्स्ट सीन में नीना का डैड आता है और वो नीना के असिस्टेंट को बहुत मारता है। कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सारा पैसा दिया है उसकी केयर करने के लिए, तुम एक लड़की की केयर अच्छे से नहीं कर पाए।
फिर डैड आद्रियन को देखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। वो कहता है कि मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब वो ठीक हो जाएगी। तो नीना के डैड कहते हैं तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ करूँगा? नहीं। वो कहता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, अच्छे से बोलने नहीं लग जाती है, मैं नहीं जाऊँगा, आप भी मुझे नहीं रोक सकते हो। वो उसको मारने वाला होता है कि डॉक्टर आता है और कहता है कि सर्जरी अच्छे से हुई है, लेकिन पेशेंट को अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है और उसकी फैमिली कौन है, अच्छे से उसकी केयर करो। फिर उसका डैड कहता है हट जाओ, चलो भागो यहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आद्रियन अपने असिस्टेंट से कहता है मेरे डैड से बता दो कि मैं दोबारा से मैथ्यू को नहीं देखना चाहता हूँ, अगर वो दोबारा दिखा ना तो मैं उसको अपने तरीके से संभाल दूंगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में आद्रियन अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। उसका डैड कहता है तुमने उस लड़की से डिवोर्स भी ले लिया है और अब वो उसको थोड़ा चोट लगी है तो तुम उसकी केयर भी कर रहे हो, आखिर तुम उसे लाइक करते हो ना, अगर तुम्हें लाइक करते हो तो उसे सीरियसली बता दो। फिर नेक्स्ट सीन में वो दौड़ के जाता है हॉस्पिटल और वो नीना को बहुत तेज़ी से हक कर लेता है, कहता है तुम ठीक हो गई ना, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। वो कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी इसलिए मैं आया हूँ। तो वो कहती है अच्छा थैंक यू मेरी केयर करने के लिए, और वो बैठ के अपना आंसू पोंछ रहा होता है। वो कहती है कि बताओ बात क्या है? वो कहता है तुम मुझे लाइक करती हो ना? वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, और उसको मारने वाली होती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के बेड पे लिटा देता है और उसके हाथ से ही अपनी बटन खोलता है, फिर उसको किस करता है और नीना भी उसको किस करते हुए खो जाती है। फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें 90% दूंगा, तुम मुझे 1% देना। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, तुम 50% ले लो। तो वो कहता है ठीक है शादी नहीं करेंगे, और वो कहती ठीक है हैप्पी कॉर्पोरेशन। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके फिर चलते हैं पोरिस खाने के लिए। वो कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट ईयर में दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पे नीना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और आद्रियन भी बहुत ड्रंक होता है। वो कहता है नीना तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक हुई है, तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो? वो कहती है अरे कोई बात नहीं, और चलो ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। वो कहता हाँ ठीक है। फिर नीना पूछती है तुम्हें ग्रीन कलर क्यों पसंद है? वो कहता है ग्रीन कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है आँखों को, इसीलिए। फिर नीना दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है? तो वो कहता है कि छोड़ो इसको, क्योंकि मेरी फर्स्ट लव किसी और को प्यार करती है। नीना ये सुन के हंसती है और कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट लव मतलब तुमको एक सीक्रेटली क्रश था और वो किसी और को प्यार करती थी? क्या मजाक है? वो कहता मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर वो कहता है चलो घर चलते हैं। वो बहुत ड्रंक होता है, नीना उसको संभालती है। वो कहती सच में तुम मुझे प्यार करते हो? कहता हाँ। फिर वो कहती है अपनी ये ग्रीन शर्ट उतार के दिखाओ। वो उतारता है, सारे लोग वहाँ पे उसको देखने लगते हैं। वो कहती क्या आप कर रहे हो, तुम सच में पगला गए हो क्या? उसको कार तक ले जाती है। उसका असिस्टेंट उसको छोड़ने जाता है आद्रियन को। तो आद्रियन कहता है नीना से क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? वो कहती हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में कार में आद्रियन बैठा होता है, नीना उसके बगल में सो रही होती है। वो कहता है मुझे छोड़ने के लिए आई थी, खुद ही सो रही है। लेकिन नीना बस आंख बंद की होती है, वो बोल रही होती है कि मैं सो नहीं रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन पूछती है आद्रियन ये बताओ तुम मेरे साथ कॉर्पोरेशन क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है अगर मैं सच बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो? वो कहती क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता हाँ जो मेरा सीक्रेट क्रश था वो तुम ही थी। जब मैं तुम्हें फर्स्ट बार स्कूल में देखा था ना तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया। तुमने वाइट ड्रेस पहन के रखी हुई थी। वो मन में सोचती है मैंने कब वाइट ड्रेस पहनी थी, ज़रूर इसको कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर आर्यन कहता है तुमको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो दोबारा से मुझसे मत पूछना। नेक्स्ट सीन में नीना को फीवर होता है। फिर उसकी डोर बजती है, वो खोलती है तो बाहर आद्रियन होता है। वो कहता है तुम बीमार हो, तुम्हें फीवर है? वो कहती है हाँ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे पूल में आने के लिए परेशान किया था ना। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि आद्रियन पूल में होता है। तो नीना कहती है क्या तुम ठीक हो आद्रियन? और पूल में घुस जाती है। वो कहता है मैं तो यहाँ पे सो रहा था। वो कहती है पूल भी कोई सोने की जगह है क्या? वो कहता हाँ, और तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो कहती है मैं तो देखने आई थी तुम मर तो नहीं गए हो। वो कहता है मैं क्यों मरूंगा, मैं तो यहाँ पे मज़े कर रहा था। फिर नीना उसको एक लात मार देती है और कहती है यहीं पे मज़े करो। फिर उसको आद्रियन कहता है तुमने मुझे पूल में मारा था, मैं पूरी तरह से गीला हुआ था, तुम तो नहीं गीली हुई थी, तुम बीमार कैसे हो गई? वो कहती है अरे हटो तुम, और डोर बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नीना के पास आद्रियन का असिस्टेंट पोरिस लेके आता है और कहता है कि ये आद्रियन ने भिजवाई है। वो जैसे ही उसको खाती है और सोचती है ये तो बिल्कुल उस रेस्टोरेंट के जैसे है,
लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, बंद है। फिर वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास कॉल करती है और कहती है कि आपने कोई दूसरा रेस्टोरेंट खोला है क्या? वो कहती है नहीं नहीं। वो कहती फिर आपके यहाँ का सेम जैसा टेस्ट पोरिज मैं खा रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है अरे हाँ, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तुम्हारा हस्बैंड आद्रियन आया था सीखने के लिए, बोला मुझे अपनी वाइफ के लिए ये पोरिज सीखना है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, और कॉल कट कर देती है। तो फिर नीना मन में सोचती है कि क्या ये सच में आद्रियन ने बनाया है? क्या वो वही है जिसे मैं इतने सालों से जान रही थी? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, वो ज़रूर कोई ट्रिक आजमा रहा होगा। और सो जाती है, लेकिन उसको सच में बहुत तेज़ी से फीवर हो रहा होता है। फिर नीना आराम से सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो कार से कहीं पे जा रही होती है, तभी वो गेविन को देखती है, बोलती है गेविन रुको। वो नहीं रुकता है। फिर उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ कहती है क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? 2 वीक के बाद तुम मुझे दिख रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जान को खतरा था। तो वो कहती है क्या बात कर रहे हो? वो कहता है हाँ, आद्रियन तुम्हें लाइक करता है। तो वो कहती है कि क्या सच में, क्या बात कर रहे हो तुम? वो कहता है कि ये सही जगह नहीं है। और फिर वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर वो पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे थे? वो कहता है कि सच में वो तुम्हें लाइक करता है स्कूल के टाइम से। वो कहती है कि वो मुझे स्कूल के टाइम से लाइक करता है, मुझे कैसे नहीं पता चला? तो वो कहता है कि तुमको याद है? फिर हम यहाँ पे फ्लैशबैक देखते हैं कि नीना और उसकी दोस्त टर्टल देख रही होती हैं। नीना को स्कूल टाइम में ग्रीन कलर बहुत पसंद होता है। वो कहती है ये ग्रीन कलर का टर्टल मुझे बहुत पसंद है, पर मैं इसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये गेम मुझसे खेलते बनता ही नहीं है। तो वो लोग चले जाते हैं और ये बातें वहाँ पे आद्रियन और गेविन सुन रहा होता है। फिर आद्रियन देखता है कि आखिर ये टर्टल को कैसे निकालें, पर वो नहीं निकालता। वहाँ पे आंटी होती है, वो टर्टल ले जा रही होती है। तो वो कहता है आंटी एक मुझे दे दीजिए, मैं पैसे दे दूँगा। वो कहता है ठीक है। तो गेविन पूछता है क्या करोगे इसका? वो कहता है कि मैं इसको अपनी नीना को दूंगा। फिर प्रेजेंट में गेविन नीना से कहता है कि तुमको याद है ना कि स्कूल के टाइम से ही उसको ग्रीन कलर पसंद हो गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तो वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई और लड़की होगी जिसको ग्रीन पसंद होगा, और मुझे टर्टल नहीं पसंद, मुझे बस ग्रीन कलर पसंद है। और वैसे भी वो पास्ट था, मैं सब भूल गई हूँ। वो कहता है ठीक है, अच्छा खाना खाओ। और फिर कहता है कि तुम्हें बताऊं कि इस टाइम मुझे आद्रियन देख रहा है, मतलब हम दोनों को देख रहा है। वो कहती सच में? वो कहता हाँ, तुम ही सोचो अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो यहाँ पे क्यों देखता, और तुम यहीं पे बैठे रहो, मेरे जाने के बाद ज़रूर आद्रियन तुम्हारे पास आएगा। गेविन इतना कि चला जाता है। तो नीना बैठी होती है, फिर सोचती है मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ और गेविन की बात क्यों मान रही हूँ। उठ के जाती है वही टर्टल के पास और गेम खेलने की कोशिश करती है, उससे नहीं बनता है। वो गेम ऐसा होता है कि टेडी निकालना होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है आद्रियन। वो टाइम देखती है और कहती है कि मतलब कि गेविन ने सही बोला था, ये 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। फिर वो पूछती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम यहाँ पे थे इसलिए मैं हूँ। फिर वो उसको एक रैबिट निकाल के देता है और वो कहती है कि तुम दूसरा निकाल के दो तब मैं जानूँ। वो निकालता है पर वो नहीं निकाल पाता, तो वो हंसती है। लेकिन फिर वो टर्टल के पास जाता है। वो सोचती है इधर क्यों जा रहा है, फिर उसके लिए बहुत सारे रैबिट और टर्टल निकाल के देता है। फिर नेक्स्ट सीन में नीना जा रही होती है, पीछे देखती है कि कुछ लोग छुप छुप के उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तो वो कार में आद्रियन की जाती है और कहती है कि चलो ना एक गेम खेलते हैं, और उसको पकड़ के किस कर लेती है और उसके लिप पे बाइट भी कर देती है। कहती सॉरी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो। तो कहती कहाँ, बस ये एक सपना था और कुछ नहीं, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया, और चली जाती है। आद्रियन मन में सोचता है आखिर इसके माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में घर पे आके नीना सोचती है कि वो न्यूज़ तो बहुत ट्रेंडिंग में चली गई है, लेकिन आद्रियन तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसने ऑनलाइन पोस्टिंग कर दी है कि वो मुझे सच में प्यार करता है। क्या ये सच में है? और उसके दिए हुए टर्टल और रैबिट को देखती है। पहले तो उठाने जाती है, फिर सोचती है नहीं नहीं, लेकिन फिर एक टर्टल को उठा के कहती है आद्रियन मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ, मेरे पास मत आओ। तभी उसको एक बंदे का कॉल आता है और वो कोई और नहीं, आद्रियन का सेकंड ब्रदर होता है जिसका नाम हॉवर्ड होता है। वो कहता नीना तुमसे काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ। तो वो कहती ठीक है लोकेशन भेजो, मैं पहुँच रही हूँ। और फिर वो जाती है हॉवर्ड से मिलने के लिए, पर आद्रियन को कॉल करती है और कहती है कि कॉल लगा रहेगा, तुम सुनना वो क्या बातें कर रहा है। वो कहता है ठीक है। और फिर आद्रियन के पास जाती है, बैठ जाती है। कहती है सेकंड ब्रदर तुम और मैथ्यू दोनों ट्विंस हो, पर तुम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते हो। फिर सेकंड ब्रदर जो होता है ना, वो आद्रियन के बारे में बहुत बुरा बुरा भड़का रहा होता है,
नीना को। फिर वो कॉल में कहती है कि आद्रियन तुमने सुना ना, जिससे सेकंड ब्रदर कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती हो उस पर। वो कहती है कि हाँ तुमसे तो ज़्यादा ही करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आद्रियन आ जाता है तो नीना कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम दोनों भाइयों के बीच क्या ही करूँगी। वो कहता है मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। वो चली जाती है। तो फिर आद्रियन अपने सेकंड ब्रदर को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हाँ नीना को कुछ भी नुकसान पहुँचाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में वो आता है, देखता है कि नीना बाहर में बैठी होती है। तो वो कहता है तुम्हें याद है स्कूल के टाइम में जब तुम्हारा ब्रदर, जिसको तुम बोल रही थी कि तुम उसे लाइक करती हो। यहीं पे हम फ्लैशबैक देखते हैं कि हमारा आद्रियन नीना के लिए टर्टल लेके आता है, लेकिन वो सामने देखता है कि वो किसी दूसरे लड़के, वो कोई और लड़का होता नहीं है बल्कि वो नीना का ब्रदर होता है जिसका नाम लुकास होता है। नीना लुकास से कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो लुकास कहता है मैं भी करता हूँ, लेकिन जिस फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है मैं उसका बेटा हूँ। वो कहती है क्या, मैंने पहली बार किसी को प्रपोज़ किया तो वो भी भाई निकला। वो कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों अलग ब्लड के हैं ना, तुम्हारी मॉम कोई और है, मेरी मॉम कोई और है, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं ना। वो कहती है ठीक है। फिर प्रेजेंट में आद्रियन बताता है कि लुकास ही नहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया था ना। यहीं पे हम दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं कि नीना की मॉम का कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो नीना के डैड जिसने उनको अडॉप्ट किया होता है वो अपने बेटे और जो दूसरी मॉम होती है उसको डांट रहे होते हैं कि तुम लोगों ने ही इसका कार का ब्रेक फेल किया है ना, इसलिए इसका एक्सीडेंट हो गया था। तभी नीना ये सब सुन लेती है और वो चाकू उठा के अपनी दूसरी वाली मॉम को मारने वाली होती है, लेकिन लुकास पकड़ लेता है और कहता है कि ये भी मेरी मॉम है। तो वो कहती है अच्छा ये तुम्हारी मॉम है और ये तो मेरी मॉम है ना, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। प्रेजेंट में नीना ये सीन सोच के बहुत रो रही होती है और आद्रियन से कहती है तुम्हारी इस छोटी सी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ, और तो और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसको मैं भूल थोड़ी ना सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में नीना सिर्फ और सिर्फ आद्रियन की बातें सोच रही होती है और सो रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको कॉल आता है और कोई उसे बताता है कि मैथ्यू की डेथ हो गई है। तो वो सोचती है कि ये आद्रियन ने तो नहीं किया है। वो आद्रियन के पास जाती है। आद्रियन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कहता है कि रुको मॉम, बाद में बात करता हूँ। हंस रहा होता है। वो कहती कौन है? वो कहता है आपकी बहू आई है। फिर नीना कहती है किससे बात कर रहे हो, हंस रहे हो, मैथ्यू की डेथ हो गई है, क्या तुमने उसको मारा है? वो कहता है कि मैं क्यों मारूंगा, उसका सेकंड ब्रदर जिसका नाम हॉवर्ड था उसने मारा होगा, कि वो बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था उसको मारने के लिए। तो नीना कहती है क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें विश्वास नहीं, तुम जा सकती हो। वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नीना घर आके अपने असिस्टेंट से कहती है कि 8 साल पहले आद्रियन जब यहाँ पे आया था तो मुझे पता लगा कि आखिर वो कब आया था। और उसकी डॉक्टर से कहती है आद्रियन ऐसा क्या है, वो कभी सच बोलता है या झूठ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका असिस्टेंट कॉल करता है, कहता है कि कोई डेट बताता है कि इस तारीख को आद्रियन ने यहाँ पे आया है। ये सुन के नीना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इस दिन तो मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन ये क्यों आया है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसका डैड नीना से कहता है कि तुम आद्रियन के साथ बिजनेस करो, लेकिन हाँ डेट वगैरह नहीं। तो वो कहती ठीक है, बिजनेस कंप्लीट होने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूँगी। उसके डैड कहते हैं हाँ ठीक है, याद रखना, और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में व्हाइट अगला अनाउंस कर देता है कि ये विला हमारी नीना को जाता है, जिससे आद्रियन कहता है चलो पार्टी करते हैं। फिर आद्रियन, नीना, तेजा और जो एक लड़का होता है लोगन, वो सब जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर नीना और आद्रियन दोनों बातें कर रहे होते हैं। आद्रियन कहता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम की कार एक्सीडेंट के बाद भी तुमको लुकास के साथ होटल में जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर नीना एक अंकल को कॉल करती है और कहती है कि अंकल मैं आपके होटल में क्यों आई थी, वो भी लुकास के साथ। तो वो कहता है उस दिन मेरा बर्थडे था इसलिए। तो वो कॉल कट कर देती है और वो आद्रियन को कहती है तुमने सुन लिया ना। वो कहता है हाँ, लेकिन उसने तो तुम्हारा रूम बुक किया था और तुम दोनों एक ही रूम में थे, और कार से भी तुम घर आई थी तो उसके साथ ही आई थी। तो वो कहती है कि कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें चीट कर रही थी? वो कहता है कि ये देख के तो किसी को भी लगेगा ना, क्योंकि मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से प्यार करता हूँ। तो वो कहती है सच में प्यार करते हो? वो कहता है हाँ। वो कहती है मेरे पास आओ। उन दोनों को तेजा और लोगन देख रहे होते हैं। कहते हैं कि इन दोनों को लगता है कि अब जाके मामला सॉल्व होगा। उधर आद्रियन कहता है क्यों आऊँ? वो कहती है आओ। आद्रियन नीना के पास जाता है तो नीना उसको किस कर लेती है, कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे ना? वो कहता है हाँ, और वो भी उसको किस करता है। इन दोनों को देखकर लोगन कहता है कि
चलो ना तेज़ा, हम दोनों भी शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करेंगे, फैमिली बढ़िया बनाएंगे। जिससे तेजा बहुत ड्रंक होती है, वो लोगन को एक डंडा उठा के कहती है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। लोगन तो बहुत तेज़ी से भाग जाता है। उन दोनों को देखकर आद्रियन और नीना बहुत हंसते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।